अगला क्वेश्चन है कि क्या -5/4 प्लस 3/7 बराबर 3/7 प्लस ब्रैकेट -5/4 है। तो इसकी अपन को क्या करना है, जांच करनी है। तो पहले अपन क्या करेंगे, बायां पक्ष को हल करेंगे। बायां पक्ष जिसको कि अपन क्या कहते हैं, LHS, इसको हल करके देंगे। तो अपना बायां पक्ष क्या है, -5/4 प्लस 3/7। तो इसमें क्या करेंगे, पहले LCM लेंगे किसका, 3 का, 4 का और 7 का लेंगे। तो ये किससे जाएगा, पहले 2 से जाएगा तो 2 दूनी 4, 7 नहीं जाएगा तो 7 का 7, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 और 7, और 7 का करेंगे तो 1 और 1। तो इसका LCM कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 दूनी 4 और 7 28 आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे 28। अब इस 4 से भाग देंगे 28 में तो कितना हो जाएगा, 7 आएगा। गुणा में क्या आ जाएगा, जो अंश में है यानी -5, प्लस 7 से भाग करेंगे 28 को तो ये आएगा 7 चौको 28, गुणा अंश में क्या है तो 3। तो ये कितना हो जाएगा, 7 पाना 35 माइनस 35 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 12/28। अब -35 और 12, तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से -35 गए, 12 में से 35 गए तो ये आ जाएगा अपना -23/28। ये आ गया बायां पक्ष। अब करेंगे अपन दायां पक्ष। तो ये कितना है, 3/7 प्लस ब्रैकेट -5/4। तो इसका भी अपन क्या करेंगे, LCM लेंगे। तो ये आएगा 7, ये आएगा 4, तो इसको 2 से करेंगे तो ये 7 आएगा, ये 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो ये 7 आएगा, ये 2 एकम 2, फिर 7 से करेंगे 1 और 1। तो इसका LCM कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 7 यानी कि 2 दूनी 4 और 28 आ जाएगा इसका भी। इसको करेंगे अपन हल, तो यहाँ लिखेंगे 28, 7 से भाग देंगे 28 में, 7 चौको 28, गुणा में जो अंश में है तो 3, फिर प्लस आ जाएगा, फिर 4 से भाग करेंगे 28 में तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, तो 7, गुणा में अंश आ जाएगा, अंश में -5 है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दिया 12, और ये कितना हो जाएगा, प्लस में 7 पना 35, लेकिन माइनस का 35 हो जाएगा बटे 28। अब अपन को क्या करना है, यहाँ 3 साइन है तो इसको देखना है, इन तीनों चिन्ह को देखना। तो ये क्या है, प्लस कोष्टक माइनस, जैसा कि हम जानते हैं कोष्टक बराबर होता है गुणा, ये हो जाएगा प्लस गुणा माइनस, इसके बराबर क्या होता है, माइनस की जगह, तो इन तीनों की जगह क्या लिख देंगे अपन, माइनस, तो 12, इन तीनों की जगह क्या आएगा, -35/28। 12 में से 35 गए तो आंसर आएगा -23/28, जो कि हम देखते हैं कि दोनों बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, बराबर आया है। इसको कहते हैं RHS। तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट और दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या है, बराबर है। तो यह कथन सत्य है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया गया अपन को 8x + 4 = 3 ब्रैकेट x - 1 + 7। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं बोर्ड मास से अपन सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 8x + 4 = 3 का गुणा x में होगा तो ये आ जाएगा 3x, और 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 + 7। अब x वालों को एक तरफ ले जाओ और संख्या वालों को एक तरफ ले आओ। तो ये कितना हो जाएगा, 3 जाएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा 8x माइनस प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर -3 का -3 रखेंगे, प्लस का 7 का +7 रखेंगे, और 4 प्लस में है इस तरफ जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गए तो 5x, बराबर -3 और -4 ये हो जाएगा -7, और ये क्या है, प्लस में 7। तो ये कितना हो जाएगा, 5x बराबर 7 में 7 गया तो 0। चूँकि 5x कैसा है, 5x कैसा है, 5 गुणा x है, इस तरफ x है तो उस तरफ जाएगा तो
भाग में हो जाएगा 5/0, जो कि अपना क्या होता है 0 ही होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि 10 पर्चियों में से 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं और बॉक्स के अंदर बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, तो संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें क्या है, कुल परिणाम क्या है अपने पास, कुल परिणाम, कुल संख्याएं कितनी हैं 1 से 10 तक, यानी कि 10 संख्याएं हैं। और अनुकूल परिणाम क्या है, अनुकूल मतलब कि अपन को कौन सी संख्या चाहिए है, वो भी चाहिए अपन को संख्या नंबर 6 चाहिए है। तो 6 कितने हैं 1 से 10 तक में, कितने 6 आते हैं, एक ही बार आता है। तो प्रायिकता का क्या फॉर्मूला हो जाता है, बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम है अपने पास 1, कुल परिणाम है 10, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9, 10 प्रत्येक से क्या हो विभाजित हो जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 9 और 10 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 9 नहीं जाता तो बच जाएगा 2 पंचे 10। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, फिर 9 बचेगा और 5 भी बच जाएगा। अब हम 5 से करेंगे, तो 1, 9 और 5 एकम 5। अब इससे 3 से करके देखो, 1, 3 देर का 9, 1, 3, 1, 1, 1। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 आ जाएगा अपना एलसीएम। लेकिन क्या है, अपन को क्या है गुणन कर, इसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो वर्ग के लिए क्या होती है, 2 2 की जोड़ी होती, तो इनकी तो जोड़ी है, इनकी भी जोड़ी है, लेकिन इसकी जोड़ी नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इस संख्या में 5 का और गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इसको अब हल करके देखेंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 तेर का 9 हो जाएगा, 5 पचम 25 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 4 गुणा 25, 25 चौको 100, 100 गुणा 9 यानी कि 900। तो आंसर क्या होगा, 900 वह छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से क्या होगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी घन का आयतन 150 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसकी 125 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो जैसे कि हम जानते हैं, किसी घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 होती है। तो चूँकि और जहाँ ए क्या होती है, उसकी भुजा होती है, तो अपन को जो पता है कि आयतन क्या है 1/125 है। तो ए का मान निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 का घनमूल। तो इसको घनमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 125 का। 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पचम 25। फिर 5 से करेंगे, 5 पचम 25, 5 एकम 5। तो इसका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एलसीएम 5 गुणा 5 गुणा 5। चूँकि घन में क्या करते हैं अपन, 3 की जोड़ी बनाते, तो इसमें से क्या निकलेगा, 1 5 निकलेगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रामू ने एक कूलर 10% बेट सहित ₹3300 में खरीदा और बेट के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात करना है। तो अपन क्या मान लेते हैं, मूल्य क्या था कूलर का पहले, वो था एक्स। अब अपना क्या है क्वेश्चन के हिसाब से कि जो मूल्य था उसमें कितना 10% बेट जुड़ गया, तो 10% जोड़ दिया, और वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया 3300 के बराबर हो गया।
अब जैसे ये परसेंटाइल हटेगी तो ये कितना आ जाएगा, जो 10% ऑफ 10% ऑफ एक्स था। अब इसको क्या करेंगे, ये परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 10। जैसे किसी भी संख्या का परसेंट हटाते हैं तो क्या होता है, 1/100 हो जाता है। तो 10/100 एक्स बराबर 3300। अब इससे ये 0 कट जाएगा, 1/10 होता है अपना 0.1, तो एक्स प्लस 0.1 एक्स बराबर 3300। अब क्या करेंगे अपन, इसको जोड़ देंगे तो ये क्या है, ए जब एक्स लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, 1 × एक्स। तो ये 1 है, ये प्लस 0.1, तो ये कितना हो जाएगा, 1.1 एक्स बराबर 3300। अब क्या करेंगे, ये क्या है, गुणा में है, जैसे 1.1 गुणा एक्स लिखा है ये क्या जाएगा, ये इसके इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3300/1.1। ये हो जाता है कि नहीं हो जाता, सबको पता है। फिर क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे अगले स्टेप में, तो ये कितना हो जाएगा, 3300। 1 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ ऊपर गुणा में 10 आ जाएगा। ये कितना हो गया, ये हो गया 3300 गुणा 10/11। अब 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, 11 तिया 33, और ये 2 जीरो हैं तो 300 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 300 गुणा 10, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 3000।